Namaste everyone and welcome back to the Sikh Trader. My name is Baljeet Singh and I hope you all are doing amazing. आज हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। एक ऐसा स्टॉक जो फंडामेंटली हमेशा से स्ट्रांग रहा है और टाटा का ट्रस्ट तो हमें पता ही है। अब यूजुअली कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस स्टॉक में जो थोड़ी सी हम देख लेते हैं पहले टेक्निकली। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि 2024 में मेजरली इसकी एक रैली शुरू हुई थी। उस रैली के चलते चलते हमने नोटिस करा कि मार्केट ने अपना एक प्रॉपर पीक बनाया था जो ऑलमोस्ट 500 का क्रॉस था, मतलब उसके अराउंड था। अब पॉइंट सिंपल सा है कि अगर कोई चीज़ टॉप बनाएगी तो उसके बाद उसमें एक मेजर सेल ऑफ आने के चांसेस होते हैं, और वही चीज़ हुई। फिर उसमें एक सेलिंग देखने को मिली और वो अब 340 320 के रेंज से है और अगेन वहाँ से उसने फिर बाउंस लिया। अब चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो यहाँ पर ये है कि जब इस स्टॉक ने इस पर्टिकुलर रेंज में बाउंस लिया तो उसने एक टॉप बनाया, ये है आपका टॉप 1। मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि और क्लैरिटी से देखें। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे ये है टॉप 1, नीचे गया, देन अगेन टॉप 2 और फिर अब नीचे जाने की शुरुआत कर चुका है। तो ये यूजुअली डबल टॉप दर्शाता है कि भैया मार्केट में डबल टॉप बनने की प्रोबेबिलिटी हाई है। अब डबल टॉप का जो बॉटम है वो आपको सिंपली ये दिख रहा होगा, 340 की रेंज में जाने के चांसेस है। अब ये तो हो गया थोड़ा सा टेक्निकल, और ये चीज़ याद रखिए कि ये टाइम फ्रेम 1 मंथ का है, हम इसे 1 मंथ के इंटरवल के हिसाब से देख रहे हैं। 2024 की शुरू हुई रैली 2025 में टॉप बनाती है, एंड उसके बाद देखो थोड़ा मेजर एग्जॉशन तो आएगा इस स्टॉक में, पूरे सेक्टर में एक तरीके से एग्जॉशन आ गया क्योंकि इतना बाइंग हुआ, इतना एग्रेसिवली बाइंग हुआ, लोग एकदम से पीछे पड़ गए स्टॉक के, और उसने बहुत अच्छी रैली दी, 500 ऑलमोस्ट 500 तक ये स्टॉक पहुंच गया था। अब अगेन थोड़ा सा होल्ड तो आएगा ही। अब अगर मैं इसे आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो एक चीज़ आप और नोटिस करना है यहाँ पर कि जो ये स्टॉक है ये वीकली टाइम फ्रेम पे भी थोड़ा सा दिख रहा है कि हमें नीचे जाता हुआ। अब इस पर्टिकुलर जोन पे इसने यहाँ पे बाउंस लिया था, अब देयर इज अ हाई चांस कि ये वापस इसी रेंज में आएगा जो कि 320 के अराउंड है। अब अगर ये इस पर्टिकुलर रेंज को ब्रीच करता है, 320 330 340 की रेंज को, या अगर मैं आपको एग्जैक्ट लिख दूं तो 320 से लेकर 340 की रेंज को अगर ये ब्रीच करता है तो ये और फर्दर नीचे जा सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑल्दो कम है बट यू कैन नेवर से नो। मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन यू कैन नेवर बी वेरी श्योर। बट इतना आई डोंट थिंक इतना नीचे जाएगा। मैक्सिमम 300 से बहुत अग्रेसिव बाइंग आ जाएगी, देन अगेन इट गोज अप। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, मैक्सिमम वर्स्ट केस 300 है। ऑल तो पूरा मार्केट अगर कुक हो गया किसी भी रीजन से तो दैट्स अनदर स्टोरी। सो ओवरऑल यही चीज़ है। अब कुछ बेसिक चीज़ें जो मैंने और ऑब्जर्व करी है मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखो टेक्निकल्स में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो बड़ा प्लेयर है वो स्ट्रेंथ में बेच के निकल जाता है। जब 23 में रैली शुरू हुई लास्ट के मंथ्स में, फिर पूरी 24 में चली, फिर वो 25 के एंड तक आते आते उसने अपना पीक बनाया। जितने बड़े प्लेयर्स हैं वो सब सेल करके निकल गए, और रिटेलर क्या कर रहा है, डिप आया फिर बाय कर लेता है, डिप आया फिर बाय कर लेता है, डिप आया फिर बाय कर लेता है, और वही चीज़ में वो फंसता चला जाता है। 400 पे एवरेज कर देंगे, 380 पे एवरेज कर देंगे, 360 पे कर देंगे, 320 पे कर देंगे, करते चले जाएंगे, बस करते चले जाएंगे। एक स्टॉक जो हमें एग्जिट करना चाहिए था इनिशियल एंट्री लेकर, हम उसमें बार बार पैसा डालते जाते हैं, वहां पर हम फंसते हैं। एवरेजिंग जो होती है हमेशा ऊपर की तरफ होती है, नीचे की तरफ नहीं होती। ऑल्दो नीचे में भी बेनिफिट होते हैं अपने, बट मेजर जो एवरेजिंग होती है वो ऊपर की तरफ ही होती है। दूसरी चीज, बजट आना है, यूनियन बजट आना है। यूनियन बजट की डेट 1 फरवरी को है, संडे को, और मार्केट ओपन रहेगा उस पर्टिकुलर डे पे, क्योंकि बजट है तो ट्रेडिंग डे तो ओपन होगा ही होगा। तो ये चीज देखने वाली है। अब अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा बूस्ट देती है पावर सेक्टर को ओवरऑल, तो इसको थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा पुश मिल सकता है, ये वापस 400 की रेंज में आ सकता है अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात करी गई, या फिर मतलब नॉट स्पेसिफिक टू दिस स्टॉक बट पावर सेक्टर को किसी भी तरीके का सपोर्ट मिला। और आजकल एआई भी थोड़ा सा सपोर्टिव है पावर सेक्टर के टुवर्ड्स, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है। अब लेट्स सी, क्योंकि मेन चीज बजट पे डिपेंड करेगी कि बजट में लोगों को जो एक्सपेक्टेशन है और गवर्नमेंट उसके हिसाब से जो पॉलिसी बनाएगी उसमें हमें थोड़ा सा मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। अभी मैं बजट की भी थोड़ी डिटेल में बात करूंगा, बट आज मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ इस चीज़ का। और दूसरी चीज़, प्रॉफिट जो आने हैं इसके अर्ली फरवरी में आने हैं, और उससे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि नवंबर दिसंबर का जो टाइम फ्रेम था 2025 का, तो उसमें किस तरीके से इनका परफॉर्मेंस रहा। ओवरऑल तो टाटा पावर पॉजिटिव ही रहा है, एंड लास्ट जो इसका रिजल्ट था उसमें भी अच्छा खासा इनका प्रॉफिट दिखाया गया था। अब लेट्स सी कि इस वाले क्वार्टर में जो फरवरी में रिजल्ट आएगा उसमें क्या दर्शाते हैं। कोई बहुत मेजर न्यूज़ नहीं है, दिसंबर की न्यूज़ है, जनवरी की न्यूज़ है, तो अभी करंटली मार्केट में कोई भी मेजर न्यूज़ नहीं है, जिसकी वजह से ये एक तरीके से कहते हैं ना एक स्टक जोन में भी आके फंस गया है। अब जब तक कोई ऐसे कहते हैं ना कि अच्छा अपडेट नहीं आता या अच्छी कोई चीज़ सुनने को नहीं मिलती, तब तक ये स्टॉक कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा यहाँ पे स्टक रह सकता है।
बट अगर मैं ओवरऑल व्यू की बात करूँ तो मेरे हिसाब से द स्टॉक विल कम डाउन टू अ सर्टेन लेवल, जो कि अगर आपको मैं ऐसे लाइन के थ्रू ड्रॉ करके दिखा दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वेट, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 340 का एक पॉइंट मान लो आप, और अगर उसके भी हल्का नीचे और क्रैक होता है तो ये 320 300 की रेंज तक जा सकता है। बट दैट्स ऑल, मतलब मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, बट हाँ थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है। क्योंकि अभी आप देखो ना, इस पर्टिकुलर रेंज में बाइंग वो था, तुम्हारा रेजिस्टेंस जोन था, इधर से सेलिंग हो गई, फिर अगेन दूसरी बार सेलिंग हो गई और वापस नीचे की तरफ आ रहा है, तो अब थोड़ा सा चांस है कि थोड़ा वापस नीचे आ सकता है। तो दिस विल बी अ गुड जोन टू बाय। यहाँ पर अगर हम बाय करना चाहें तो दिस इज अ वेरी गुड जोन। आप मान लो 300 से लेकर 320 में अगर आपको शेयर मिलता है तो दिस इज वेरी गुड। आने वाले टाइम में दिस कैन गो अगेन 400 500 के विद इन 1 to 2 years का टाइम फ्रेम, तो इट इज़ अ गुड स्टॉक। बट दिस वीडियो इज स्ट्रिक्टली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। ये आपके लिए कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, जस्ट एक एजुकेशनल पर्सपेक्टिव है। सो दैट इज माई टेक ऑन टाटा पावर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या आपको हमसे कोई भी चीज़ पूछनी है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड हमें बता सकते हैं। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव एन अमेजिंग डे।